नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मकथा के अंश, जो गांधी जी पर आधारित एक चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज। ये इंपॉर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर हिंदी फाउंडेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सी, सत्य के प्रयोग। दूसरा, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बी, पोरबंदर। तीसरा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1869। चौथा, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? बी, करमचंद्र। 5, इसमें से कौन सा गुण गांधी जी के पिता में नहीं था? डी नंबर, रिश्वती। गांधी जी के पिता रिश्वत नहीं लेते थे। छठवां, गांधी जी ने शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा दिए गए किस शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी थी? बी, केटल। 7, बचपन में गांधी जी ने इनमें से किस पुस्तक से सत्याचरण की शिक्षा ली? सी, सत्य हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की पुस्तक से उन्होंने सत्य बोलने की शिक्षा ली। 8वां, गांधी जी को स्कूल में कौन सा विषय अरुचिकर लगता था? ऐसा कौन सा विषय है जो उन्हें पसंद नहीं था? बी, अंग्रेजी। 9, गांधी जी का विवाह किस उम्र में हो गया था? बी, 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 10, गांधी जी ने नौकरों के जेब से पैसे क्यों चुराए थे? सी, सिगरेट पीने के लिए। 11, सिगरेट पीने के लिए जब गांधी जी ने नौकरों की जेब से पैसे चुराए थे तब उनकी उम्र कितनी थी? बी, 13 वर्ष। 12, दूसरी चोरी गांधी जी ने किस रूप में की? सी, भाई के हाथ में पहने सोने के कड़े से सोना काटकर उन्होंने अपनी दूसरी चोरी की। 13, सोने के कड़े से सोना काटकर की गई चोरी से कितने रुपए का कर्ज चुकाया था? डी नंबर, 25 रुपए। 14, दूसरी चोरी के समय गांधी जी की उम्र क्या थी? बी नंबर, 15 वर्ष। 15, गांधी जी ने इस चोरी का प्रायश्चित कैसे किया? ए नंबर, पिताजी को पत्र लिखकर माफी मांगी। 16, गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? बी नंबर, 1887 को, 1887 ईस्वी। 17, गांधी जी को किसकी सलाह पर पढ़ने के लिए विलायत भेजा गया? ए नंबर, भावजी दवे। 18, इनमें से कौन सी प्रतिज्ञा गांधी जी ने विलायत जाने से पहले नहीं की थी, विलायत जाने के बाद की थी? पहला, मांस ना खाना, मदिरा पान ना करना, व्यभिचार से दूर रहना, फलाहार करना। इनमें से डी नंबर, फलाहार करने की प्रतिज्ञा उन्होंने पहले से नहीं ले रखी थी। फलाहार करने की प्रतिज्ञा उन्होंने काफी बाद में जाके ली है। डी नंबर, ओके। 19, पहली बार विलायत जाने के लिए गांधी जी के जहाज ने कब मुंबई छोड़ा? जब विदेश जाते थे तो पानी के जहाज का यूज करते थे, तो बंबई बंदरगाह से उनका जहाज ए नंबर, 4 सितंबर 1888 ईस्वी को छूटा। 20, गांधी जी को गीता पढ़ने की प्रेरणा सबसे पहले कहाँ से मिली? सी नंबर, थियोसोफिस्ट मित्रों से। 21, गांधी जी इंग्लैंड में कब से लेकर कब तक पढ़ाई के सिलसिले में रहे? ए नंबर, 1888 से 1891 ईस्वी तक, 1901 तक। और 1891 में वे बैरिस्टर बन गए थे, तब वह भारत लौट आए। 22वां, गांधी जी बैरिस्टर किस वर्ष में बने? 1891 ईस्वी में, सी नंबर। 23, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किसके बुलावे पर गए थे? ए नंबर, अब्दुल्ला सेठ। 24, गांधी जी को पगड़ी उतारने का आदेश कहाँ की अदालत में दिया गया? सी नंबर, डरबन। 25, नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? ए, 1894 ईस्वी। 26, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत कब लौटे? बी, 1896 ईस्वी। 27, गांधी जी दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका किस जहाज से गए? सी, कुरलैंड जहाज से गए। 28,
गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में लोगों से जो भेंटें मिली थी उनका उन्होंने क्या किया? सी, सारी भेंटें एक ट्रस्ट को सार्वजनिक कार्यों के लिए दी। 29, मणिलाल का काला बुखार किस चिकित्सा से ठीक हुआ? डी, जल चिकित्सा से। मणिलाल गांधी जी के पुत्र का नाम है। 30, ट्रस्टी शब्द का अर्थ गांधी जी को किस पुस्तक के अध्ययन से ठीक ठीक ज्ञात हुआ? ए नंबर गीता। 31, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? सी, 1904 ईस्वी में। साप्ताहिक पत्र ऐसा पत्र होता है जो एक हफ्ते में एक बार, एक सप्ताह में एक बार रिलीज होता है। वीकली न्यूज़पेपर आप इसे कह सकते हो। 32, आहार शास्त्र पर लेख माला गांधी जी ने किस पत्र में लिखी थी? तो इंडियन ओपिनियन पत्र में लिखी थी। 33, गांधी जी पर किस लेखक की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गहरा प्रभाव पड़ा? डी, रस्किन। इनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से हमने आत्मकथा के अंश के एमसीक्यूज कवर कर लिए जो बेस्ड है महात्मा गांधी के जीवन पे। हिंदी आधार पाठ्यक्रम की सीरीज को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आप हिंदी आधार पाठ्यक्रम और इंग्लिश आधार पाठ्यक्रम, इंग्लिश फाउंडेशन के सभी वीडियोस को चैनल पे जाके देख सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। टू बी ऑनेस्ट, अपने रिवीजन के लिए और आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन को कवर किया। इसके आगे वीडियोस बनेंगी नहीं बनेंगी, आई हैव नो आइडिया। खैर, वीडियोस देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।